एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा है और आपकी तैयारी कहाँ पे है और मॉक्स लगाने में आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। मॉक्स एक ऐसी चीज है, जैसा हम सब जानते हैं, जो आपके इस एग्जाम में रैंक सिक्योर करके देगा ना। व्हाट इज अच्छी रीडिंग स्पीड? तो मॉक्स लगाना है वो तो हमें सबको पता है कि मॉक्स जिससे भी पूछोगे, टॉपर से पूछोगे, टीचर से पूछोगे, मॉक्स लगाने, लेकिन उनमें क्या गलतियां नहीं करनी है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू PW क्लैट। मैं हूं आपकी लॉम्बिन रिसरा और आप सभी का स्वागत करती हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा है और आपकी तैयारी कहाँ पे है ये आप बेहतर जान रहे होंगे। मेहनत करिए, खूब कसरत से मॉक्स लगाइए और मॉक्स लगाने में आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं या ब्लंडर्स हैं जो मॉक्स लगाने में बच्चों से हो जाते हैं, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। सो मॉक्स एक ऐसी चीज है, जैसा हम सब जानते हैं, जो आपके इस एग्जाम में रैंक सिक्योर करके देगा। देखो, पढ़ाई आप जितनी भी करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जब तक कि उसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कि आप मंच पे नहीं आओगे, जब तक कि आप बैटल फील्ड पे नहीं आओगे, आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। सो मॉक्स का एक अपना मतलब एक ऑरा है जो आपको करना ही करना है पूरा। मेरा तो मानना ये है कि भाई एग्जाम आते आते एटलीस्ट यार 50, 60, 70 के अराउंड मॉक्स तुमने लगा दिए हो, इतनी प्रैक्टिस तुमने कर ली हो। और तुम्हारे मार्क्स क्या रहे इन मॉक्स में वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि तुमने कितने डेडिकेशन से वो मॉक्स लगाए हैं, और जब वो मॉक्स सारे तुम लगा लोगे ना, तुम्हारे पास उसका सोल्यूशन होगा, तुम्हारे पे कॉन्फिडेंस बहुत होगा, यू विल बी रियली रियली कॉन्फिडेंट। सो मॉक्स लगाना है वो तो हमें सबको पता है कि मॉक्स जिससे भी पूछोगे, टॉपर से पूछोगे, टीचर से पूछोगे, मॉक्स लगाने, लेकिन उनमें क्या गलतियां नहीं करनी है वो हम आज के वीडियो में क्विकली डिस्कस करेंगे एंड इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि ये एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, जो अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बेस्ड, मतलब आपको पैसेजेस दिए जाएंगे जिनको आपको रीड करना होगा, जिसमें आपकी रीडिंग स्पीड एक अच्छी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए ना। व्हाट इज अच्छी रीडिंग स्पीड? अगर अभी तक की आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो, न्यूज़पेपर रीडिंग करते आ रहे हो, एडिटोरियल्स पढ़ते आ रहे हो, तब तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी स्टार्ट की है प्रिपरेशन, आपके लिए मैं बता दूं, आपको उस पैसेज को रीड भी करना है, उसको अंडरस्टैंड भी करना है, और उसी पैसेज के अंदर जो दिया गया है उसको क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके आंसर देना है। यही डिसाइड करेगा कि कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो यार, अच्छी रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, ये सारी स्किल्स तुम्हारे अंदर होनी चाहिए अगर तुम्हें रैंक चाहिए है। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि मैम मैं प्योरली हिंदी मीडियम का हूं, क्या मैं एक अच्छा स्कोर कर सकता हूं इस एग्जाम में, तो बेटा अगर तुमने इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया होगा तब तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न होता है कि मैम पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो एक बात इतना समझ लेना, मॉक्स लगा रहे हो, पेपर नहीं कंप्लीट हो रहा है, तब तक तो चल रहा है। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके पेपर इनकम्प्लीट करके आए, तब तो आप मतलब भूल जाना, क्लैट 2026 भूल जाना आप। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे? मॉक्स जब भी लगाओ एक टाइमर लगा के बैठो, यानी कि 2 आवर्स में 2 to 4 का टाइम है, आइडियली इसी टाइम पे बैठ के मॉक्स लगाया करो। इतने टाइम में हमें क्या करना है? पेपर को कंप्लीट करना है। दिस शुड बी योर टारगेट। अगर टारगेटेड तैयारी नहीं करोगे और अब जब 1 महीना बचा है, तब तो मुश्किल है फिर आपके लिए। तो टाइमर लगा के बैठना है, हमें फुल 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 कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। तो वो पैसेज को हमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना है। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम वो पैसेज हम रीड कर रहे हैं, लेकिन वो लीगल का टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, वो किसी ऐसे लॉ से पूछ रहा है जो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा मिसलेनियस लॉ मैंने नहीं पढ़ा मैम, अब मैं क्या करूं? जैसे डीपी एक्ट पूछा गया, पिछले साल पूछा गया, उससे भी पहले पूछा गया, तो मैम वो मैंने नहीं पढ़ा है, जो आपका डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है। तो आप क्या करें? आप अपने ऊपर भरोसा रखो। क्यों? क्योंकि अगर 5 सवाल वो पूछ रहा है तो उसके 3 सवालों के आंसर आपको पैसेज में ही मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक निश्चय लेके आपको वो पैसेज पढ़ना है कि भाई मुझे इसी में आंसर मिलने वाला है। अब तुम पहले ही वो टॉपिक पढ़ के हार मान रहे हो, तो फिर तो
एग्जामिनर तो बैठा ही है तुम्हारे मार्क्स खाने के लिए ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अल्टीमेटली यू विल मार्क द रॉन्ग ऑप्शन इफ यू विल नॉट हैव द कॉन्फिडेंस. इन केस अगर कोई ऐसा पैसेज टकरा रहा है जिसको तुमने नहीं पढ़ा, लीगल हो, लॉजिकल हो, कहीं से भी आया हो, तो एक बार की उसको टाइम दे सकते हो, 1-2 मिनट दो, उस पर फोकस करो, क्वेश्चंस देखो कैसे आ रहे हैं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो. नहीं हो रहा है तो फिर मूव फॉरवर्ड. अब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो हम तुक्काबाजी भी यहाँ नहीं कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम में भी और मॉक्स में भी जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिनको लॉजिकल बिल्कुल नहीं आ रहा है, उनको लगता है कि लीगल में मेरी महारत ही है, मैं 30 तो सिक्योर करूंगा ही, लीगल में सारे फुल मार्क्स आएंगे अभी तक के मेरे. तो भैया एग्जाम में भी उसी पार्ट से स्टार्ट करो ना. क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें टाइम कम लगेगा, क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करी हुई, तुम्हें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है. क्यों? उसमें तुम्हें गलतियां होने के चांसेस कम है, फ्रेशली तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो उतने नंबर तो तुम्हें मिलते जा रहे हैं. तो आप स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करो. और वो बच्चे जो कंफर्टेबल हैं रैंडम स्टार्ट करने से, कि अगर इंग्लिश पोर्शन पहले है, लीगल पोर्शन पहले है, सेट्स में डिवीजन होता है ना, तो आप वैसे स्टार्ट कर सकते हो. बट वो स्टूडेंट्स जिनको डर लगता है, जो अपने आप को कमजोर फील करते हैं, भाई तुम स्ट्रॉन्गेस्ट से स्टार्ट करो अगर ये कमजोरी है तुम्हारी. उसके अलावा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने पैसेज तो पढ़ लिया. कई बार देखो पैसेज में वो कुछ नहीं करेंगे, ट्विस्ट वो क्वेश्चंस में करते हैं एग्जामिनर. तो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो. अब लास्ट ईयर का पेपर तो जब कोर्ट में ही चैलेंज्ड है तो उसकी बात हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस को आप उठा के देखोगे, क्वेश्चन पेपर्स को, पीवाईपीस को, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे क्वेश्चन में उन्होंने कहीं ना कहीं ट्विस्ट करा है. लीगल का स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे, करंट के टॉपिक्स छोड़ने नहीं है, लीगल अपडेट्स छोड़नी नहीं है, उसके ऊपर हम आगे एक वीडियो लेके आएंगे. बट क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरा फोकस, कि मतलब आप ढल जाओ. जैसे ही आपके सामने पेपर आए, क्वेश्चन पेपर आए, आप उसके अंदर पूरी तरह से इनग्रॉस हो जाओ कि अब मुझे पूरी तरह से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और यही मेरा मतलब करो या मरो सिचुएशन है. ठीक है. उसके अलावा बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो बाउंसर क्वेश्चंस है उनको आपको अवॉइड करना. ना व्हाट आर बाउंसर क्वेश्चंस? बाउंसर क्वेश्चंस वो होते हैं ना तो पैसेज पढ़ा है, ना तो क्वेश्चन में कुछ समझ में आ रहा है, और ऑप्शंस तो बिल्कुल ही समझ आ रहे हैं. तो उसको मैं नहीं कहूंगी कि आप उसको अटेम्प्ट करो. क्यों? क्योंकि वो बेवकूफी है. वो क्वेश्चन जो तुमने सही करे हैं, वो क्वेश्चन जो तुम गलत करने वाले हो उसको भी खा जाएगा. तो सही को हमें गलत पे नहीं ले जाना है ना, जो नहीं आ रहा है उसको हमें छोड़ देना है. प्लीज ध्यान रखिएगा. वो मूर्ख बच्चा होता है जो कहता है कि हम पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं. मेरी कजिन है, वो कहती है, वो गई थी किसी एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, आई थिंक एएमयू का कोई एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गई, तो वो आती है मुझसे बताती है कि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आई, नेगेटिव थी वहां पे. तो मैंने कहा भाई, मैंने बता दिया घर पे कि इसका तो नहीं होने वाला, नहीं होना चाहिए. हाँ मतलब 10 क्वेश्चंस का देखो, आप इनफैलिबल तो नहीं होना, मिस्टेक्स तो आप करोगे. तो 10 क्वेश्चंस का, 15 क्वेश्चंस का, 20 क्वेश्चंस का एक मार्जिन रखा करो कि इतना हो सकता है मुझे ना आ रहा हो या मेरा पढ़ा हुआ ना हो, तो उसको मुझे छोड़ना ही छोड़ना है. ठीक है. तो एक तो बाउंसर क्वेश्चंस को अपने को छोड़ना है, और उसके साथ ही साथ एक सेक्शन पे टाइम नहीं लगाना है. बच्चे क्या करते हैं, ईगो पे आ जाती है. अब जैसे मैंने बताया कुछ बच्चे लीगल में कॉन्फिडेंट होते हैं. अब मान के चलो क्लैट 2026 में उन्होंने लीगल का पोर्शन ही ट्विस्ट कर दिया पूरा, क्योंकि देखो एक सेक्शन को ढीला, मतलब एक सेक्शन को ये थोड़ा सा एवरेज रखते हैं, एक सेक्शन को इजी रखते हैं, एक सेक्शन को बहुत हार्ड कर देते हैं, और उन्होंने पता चला लीगली हार्ड कर दिया. अब तुमने क्या किया, अपनी ईगो पे ले ली कि नहीं यार लीगल तो मैं करता था, लीगल तो मुझसे होना ही, और अगर लीगल में मार्क्स नहीं आएंगे तो किस में आएंगे. ऐसा नहीं है. अगर लीगल हार्ड करेंगे तो अपने पे मतलब भरोसा रखो, आगे के सेक्शंस तुम्हें इजी मिलेंगे. इन केस अगर ऐसा हुआ तो एक सेक्शन पे टाइम मत वेस्ट करना. अगर मान के चलो तुम्हें लग रहा है कि यार हर एक पैसेज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, हर एक पैसेज से मैं सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहा हूं, तो लीगल को अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखो, लेट्स मूव फॉरवर्ड, या लॉजिकल को होल्ड पे रखो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ओनली वन सेक्शन और क्वेश्चन. उसके अलावा बच्चों ओएमआर की मैं आपको ट्रिक बता दूं. बच्चे कहते हैं कि मैम पूरा कंप्लीट करने के बाद हम ओएमआर भरेंगे, वो गलती मत करना. या तो आप सेक्शन वाइज चले जाओ, एक सेक्शन कंप्लीट किया, भर दिया. मेरा ये मानना रहता था, मैं एक क्वेश्चन भरा, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको भर दिया, तो उसमें मैं सेफ साइड रहती थी. कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन पेपर भरने के बाद भाई एक क्वेश्चन बच रहा है उसको फिल नहीं किया तो पूरा ओएमआर गड़बड़ हो गया. वहां तो मतलब आप जान ही रहो ना. फिर डोंट गो इनटू इट. आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो, उसका ओएमआर भर, है ना. सेक्शन वाइज जा सकते हो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, मेरा मानना ये है. अब अंडरलाइनिंग का जो इशू है, अंडरलाइन करना है नहीं करना है,
पेंसिल लेके जाओ, टेंशन मत लो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ज़रूरी है हल्का सा कर लो उसको अंडरलाइन, कहीं कहीं पे मना होता है, पूछ रहा है इन्विजिलेटर से पहले से ही, अगर ऐसा है तो ध्यान रखना। OMR के अलावा आपको मैं बता दूं कि पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्योंकि क्या होता है ना, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपने मान के चलो 50-60 नंबर का क्वेश्चन पेपर सही करके आए हो, आपने पूरा अटेम्प्ट किया, इसमें तुक्के थे 40-50 क्वेश्चन के तुक्के आके मारे आपने मारे, तो वो सही क्वेश्चन, वो सही आंसर्स भी आपके गलत हो जाते हैं। सिर्फ ये एक लॉजिक है इसके पीछे, डोंट अटेम्प्ट द फुल पेपर, यस यू हैव टू लीव 5-10 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन के से बहुत ज्यादा बच्चों के बच रहे होंगे, तो आप अभी मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो, आप करो 1 महीना। अगर आप बोलो तो वैसे तो वो जो बच्चे पढ़ नहीं रहे उनके लिए कुछ भी नहीं है, 1 महीना कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बच्चे जो डेडिकेटेड है उनके लिए बहुत टाइम है, ठीक है। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो मेहनत करो, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। सो ये सारी चीजें जो है हमें डिस्कस करनी थी आज के वीडियो में, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एंड विद दिस आई वुड बी एंडिंग टुडेज वीडियो and see you in the next one. तब तक के लिए take care and अलविदा from my side.